इस धरा पर आया हूं, इस भ्रम को ही सच मान के जीवन जी रहा हूं कि यहां जितनी दौलत, जितनी शोहरत, जितना ऐशो आराम इकट्ठा कर लिया, यही जीवन का असली मोल है। अब संत तो इस बात को भ्रम बताते हैं, पर फिर भी अधिकतर इंसान इसी बात को सच मानकर चल रहे हैं। मनुष्य की इतनी बड़ी सच्चाई कि जो इस धरा पर आया है, जीवन जी रहा है, उसने अपना शरीर छोड़ना है, उस बात को भी इंसान हजम नहीं कर पाता। ऐसे जीता है जैसे ये बात तो झूठ है। तो ये भ्रम के कागज की नाव पर सवार तो हैं, पर इस भ्रम में ही खुश हैं कि हमारी नाव कागज की नहीं है। थोड़ा आराम मिलता है। जिस दिन डूबना है डूब तो जाएंगे, पर जितने दिन ये कागज की नाव चलेगी उतने दिन थोड़ा आराम से सफर कर लिया जाएगा। कबीरदास जी ने लिखा कि साधो रे ये मुर्दों का गांव, कि ये जो दिख रहा है, ये धरा है, ये मुर्दों का गांव है। पीर मरे, पैगंबर मरे, राजा मरे, प्रजा मरे, मर गए वैद और रोगी। कोई ऐसा आया ही नहीं इस धरा पर जिसने इस शरीर को छोड़ना ही नहीं। तो ये गांव जिंदा नहीं, मुर्दों का गांव है। ये जो चकाचौंध दिख रही है, ये जो सब दिख रहा है, ये इस पल में जरूर सच्चाई है कि यहां जिंदगी दिख रही है, पर वैसे ये मुर्दों का गांव। पर फिर कबीरदास जी ने एक और बात लिखी कि मैं ना मरूं मरी वो संसारा, अब मोहे मिले है जीवन हारा। कबीरदास जी जो कह रहे हैं कि ये मुर्दों का गांव है, यहां सबने मरना है, वही कबीरदास जी फिर घोषणा कर रहे हैं कि मैं नहीं मरता, ये संसार मरेगा, मुझे जीवन हारा मिल चुका है। और दोनों ही कविताएं या दोनों ही बातें, दोनों ही शब्द उन्होंने अपनी शरीर रूपी यात्रा के दौरान ही लिखे, मरने के बाद नहीं लिखे। तो ये संतों के जो जागृत अवस्था में पहुंच जाते हैं, वो समझते हैं कि ये जो दिख रहा है, जिसको मैं संसार मानता हूं, जिसको मैं सब कुछ मानता हूं, उसने तो जरूर नहीं रहना, पर मुझे मेरा असली स्वरूप मेरे सदगुरु ने बता दिया है। मुझे जीवन हारा मिल गया है। जिसने जीना है, जो जीता आया है, जिससे सब कुछ जीवित है, यही मेरा असली स्वरूप, आदिकाल से जो सत्य है, अजर अमर, ना पैदा हुआ ना मरेगा, मैं भी इसी का अंश और मैं इसमें मिल चुका हूं, जीते जी मिल चुका हूं, अब मोहे मिले वो जीवन हारा, मैं ना मरूं मरी वो संसारा। तो इस मुर्दों के गांव में भी जीते जीते जीवन हारा प्राप्त हो सकता है, और बस इस जीवन हारे को प्राप्त कर लेना ही इस जीवन की सच्चाई, इस जीवन का सच्चा मकसद है, जिसको मंजिल मकसूद कहा गया है। तो इन्हीं शब्दों के साथ दास इजाजत चाहेगा।